नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मलियान टोला में हुए सनसनीखेज एसिड अटैक मामले में आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया है। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। मामला है 2023 का, जब परिवा के दिन मलियान टोला इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद हो रहा था। इसी दौरान नगर निगम के सफाई कर्मियों ने एक विवाद को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन विवाद कर रहा आरोपी कृष्ण मुरारी सोनी उर्फ कृष्णा ने गुस्से में घर के अंदर से तेजाब निकालकर कर्मचारियों पर फेंक दिया। इस मामले में सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। अब कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। दरअसल मलियान टोला में रानू सिंह, अंजू वर्मा और आरोपी कृष्ण मुरारी सोनी का विवाद हुआ था। आरोपी ने महिलाओं के साथ अभद्रता की और एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब सफाई कर्मचारी बचाव करने पहुंचे तो उन पर एसिड अटैक कर दिया था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई है। तो मलियान टोला एसिड अटैक मामले में अब न्याय मिला है उन कर्मचारियों को जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए घायल हो गए थे। आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराकर 10 वर्ष की सजा सुनाई है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही ही समाज में सख्त संदेश देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मलियान टोला में कोई तेजाब कांड हुआ था, उसका क्या रोल है? मलियान टोला में कंछेदी लाल लखेरा और पप्पू लखेरा एक मकान बना के रखे हैं। उसी मकान में अंजू वर्मा और रानू सिंह किराए के मकान में रहती रही और उसी मकान में कृष्ण मुरारी सोनी उर्फ कृष्णा सोनी, पिता का नाम हरिश्चंद्र सोनी है, 50 वर्ष का है, इसी मकान में किराए से ये भी रहता रहा। 12/11/2023 को दीपावली का त्यौहार था और 13/11/2023 को छुट्टियां थी। तो 13/11/2023 को रानू सिंह का बच्चा अंश सिंह बघेल, पिता धर्मेंद्र सिंह बघेल, उम्र 18 वर्ष, रात में देर रात 11 बजे के लगभग छत पे चढ़ के, 2 मंजिला मकान है, छत पर चढ़ कर के वो पड़ाका फोड़ रहा था। इसी बात को लेकर कृष्ण मुरारी सोनी और कृष्णा सोनी नाराज हुआ, विरोध दर्ज कराया और रानू सिंह और अंजू वर्मा को माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा और बच्चे को मारने के लिए छत पर चढ़ने का प्रयास किया। तो रानू सिंह और अंजू वर्मा ने बाहर से सीढ़ी की तरफ से ही उस दरवाजे को, छत वाले दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे वो नहीं जा पाया। और रानू सिंह और अंजू वर्मा ने इनको निकाल के बाहर कर दिया, आरोपी को, कृष्ण मुरारी सोनी को, जिससे ये नाराज़ हो गया और नाराज़ हो कर के ये रोड पर आया और माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ अंजू वर्मा और रानू सिंह को देने लगा। क्योंकि छुट्टियों का समय था, उसी समय पे नगर निगम के कर्मचारी, वहीं पर एक छोटी सी चाय की दुकान, रास्ते वगैरह ठेला लगा है, तो नगर निगम के कर्मचारी साहिद वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय वाल्मीकि, लाला उर्फ समीर, ये तीनों कर्मचारी वहीं पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि त्यौहार का दिन है और गाली गुप्ता ठीक नहीं है, गाली देना बंद करो। तो आरोपी ने इन लोगों को धमकी दी कि हमारे बीच में मत आओ। उन्होंने फिर सख्ती से कहा कि भाई लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि ये आहत जो है साहिद वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय वाल्मीकि और लाला उर्फ समीर, ये भी उसी मोहल्ले के निवासी थे, मलियान टोला के। इन लोगों ने मना किया, जिससे वो क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के अपने रूम के अंदर गया और वहाँ से तेजाब का बाटल लेकर के आया। और तेजाब का बाटल लेकर के आया तो साहिद वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय वाल्मीकि और लाला वाल्मीकि के पूरे शरीर में नहला दी, छिड़क दिया, पूरा बाटल को खोल करके और नहला टाइप कर दिया, जिससे उनके शरीर में फफोले पड़ गए
जिसके कान में पड़ा उसका कान जल गया, जिसका हाथ में पड़ा वो हाथ में गड्ढे हो गए, जिसके पैर में पड़े पैर पूरा इधर से उधर हो गया, जल गया, और चेहरे में भी फफोले पड़ गए। तब आहत और अंश सिंह बघेल और इतना कहने तेजाब डालने के बाद वो मौके से फरार हो गया, और उसने ये कहा कि यदि मेरे बीच में कोई आएगा तो हम जान से ख़त्म कर देंगे, और इसके बाद से वो फरार हो गया। इसके बाद अंश सिंह बघेल की मां ने छत का दरवाज़ा खोला, वो नीचे उतर के आया, और आहतगण दर्द के वजह से, चूँकि तेजाब पड़ने से पूरे शरीर में फफोले हो गए, गड्ढे पड़ रहे थे, जो कपड़े पहने हुए थे आहतगण वो सारे जल रहे थे, तो जल्दी से नीचे आए, 100 डायल को कॉल किया। 100 डायल गाड़ी थाना सिटी कोतवाली की पहुंची, और इसके बाद इनको लेकर के थाना आए, सिटी कोतवाली थाना आए। थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 857/23 आरोपी कृष्ण मुरारी सोनी के विरुद्ध धारा 294, 326A और 506B का अपराध रजिस्टर्ड किया गया, और इस केस की विवेचना महेंद्र पांडे, ASI महेंद्र त्रिपाठी को सौंपी गई। वर्तमान में वो लालगांव में पदस्थ हैं। उनके द्वारा इस प्रकरण की विवेचना की गई, और स्थिति ये रही कि उसके तेजाब डालने से शाहिद वाल्मीकि 41 दिन तक संजय गांधी अस्पताल में एडमिट रहा। उसका 10% शरीर तेजाब पड़ने से जल गया था। अजय वाल्मीकि 30 दिन तक एडमिट रहा, उसका शरीर 5% जल गया था, और सबसे अधिक तेजाब लाला उर्फ समीम को पड़ा था। वो 85 दिन तक संजय गांधी अस्पताल में एडमिट रह करके अपना उपचार कराया। आज भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, नगर निगम में कार्यरत हैं वो, लेकिन आज भी जब भी वो चलते हैं या धूप निकलती है तो उनको शरीर में जलन वगैरह होने लगती है। तो इस तरह से इसकी विवेचना महेंद्र त्रिपाठी ने की, और इसके बाद इसका चालान माननीय न्यायालय में पेश किया। अक्षत तायल जी के न्यायालय में ये आया, और ये प्रकरण उपार्पित होकर के 3/9/2024 को सेशन न्यायालय में आया, और ये मामला विचारण के लिए 19वें अपर सत्र न्यायाधीश श्री अशरफ अली जी के न्यायालय में ये मामला पहुंचा। जब यहाँ मामला पहुंच गया तो उसका ST नंबर हो गया 157/24। इस पर 9 साक्षियों के परीक्षण मेरे द्वारा कराया गया था, और जिस पे ये मामला पूर्णतः प्रमाणित रहा है, और आरोपी को 326A(4) काउंट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में विशेष बात ये निकल के आई कि ये जो 50,000 रुपये की राशि है, ये आहत शाहिद वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय वाल्मीकि, लाला उर्फ समीम को देने के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं। मुलजिम को न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया। आपका नाम? DN मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता।